Violent clashes erupted between BJP activists and Communist Party of India Marxist in different parts of Tripura on Wednesday. Clashes broke out when BJP workers took to the street to protest against an alleged attack on party cadres during former Chief Minister Manik Sarkar's rally in Dhanpur on Monday. It is also being said that trouble started at Udaipur town in Gomti district after CPM's Youth Wing Democratic Youth Federation of India took out a procession and a few activists from the rally allegedly attacked a ruling BJP activist who was passing by, injuring him seriously. Police said a group of BJP activists who were camping nearby retaliated by attacking the DYFI procession. Miscreants also vandalized the CPIM state office in the capital Agartala and set ablaze several vehicles parked outside. Similar incidents were reported from Sipahijala and Gomti district as well. The office of a vernacular daily was also vandalized and its premises was also ransacked. Several journalists were also injured in the violence. Threatening to sit in protest, a group of senior journalists went to the Agartala West police station demanding the arrest of miscreants behind the assault on media persons. The Trinamool Congress, which has set foot in Tripura this time around, also condemned the violence. Meanwhile, CPIM senior leaders including Sitaram Yechuri, Brinda Karat and several others protested in Delhi and said that they will now meet the president and tell him about the violence that is going on in Tripura. जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों पर हमला हुआ। ये एक सोची समझी योजना था। त्रिपुरा में जनवाद के हमले नहीं सहेंगे, सीपीआईएम जिंदाबाद। चिकनी चुपड़ी बातें, जुमलेबाजी, तमाम तरह की बात करते हैं। लिखी थी आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है जो त्रिपुरा में हिंसा हुआ उसको देखिए, ये राजनीतिक हिंसा जो भाजपा ने छेड़ा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे दफ्तरों के ऊपर, हमारी संपत्ति के ऊपर, इसका विरोध में ये संघर्ष जारी रहेगा और तेज होगा। हमने कल भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा। आपकी पार्टी है ये, आपकी सरकार है त्रिपुरा में, और सरकार के तहत पुलिस की संरक्षण में ये पूरा का पूरा हिंसा चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा, ये सिर्फ एक राजनीतिक हिंसा नहीं है। देश के अंदर जनतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना, हमारे संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करना, उसका हिस्सा है ये। और वो ये समझ रहे हैं कि पिछले 3.5 सालों में भाजपा का जो सरकार रहा त्रिपुरा में, उससे आज आदिवासी सब वंचित हो गए। लोगों के अंदर असंतोष फैल रहा है। इस असंतोष का मुकाबला वो समझते हैं कि इस तरीके की हिंसा के आधार पर लोगों को डरा कर वो अपने हुकूमत को बचा ले, ये उनकी जो कोशिश है ये सफल नहीं हो सकती है, ना सफल होने देंगे। ये है स्पष्ट रूप से संदेश जो आज हमने यहाँ पर दिया। पूरे देश भर में वामपंथी पार्टियों की तरफ से और बाकी जनवादी पार्टियों को भी हम जो है उनको भी निमंत्रण कर रहे हैं कि आज लगेगा ये कि सिर्फ सीपीएम के ऊपर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ये लाल झंडे के ऊपर ये हमला है। याद रखिए, ऐसी शुरू हुआ था हमला 1970 में इस लाल झंडे के खिलाफ बंगाल में। 1975 तक देश के अंदर इमरजेंसी लागू हो गई। यही संकेत है, समझ लीजिए इसको, बाकी सब भी समझे। ये हमारे देश के अंदर इस जनतंत्र को आज बचाना है, इस हिंसा का विरोध ही नहीं, हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बचाना। पहले तो त्रिपुरा के नेताओं को हमने कहा यहाँ पे आइए, हम जाएंगे राष्ट्रपति महोदय से मिलने, अगर वो टाइम देंगे हमें। वो है संरक्षक हमारे संविधान के। क्या आपने राष्ट्रपति से समय मांगा है और कब का समय मांगा? मांगे राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे ना, हम तो नहीं कह सकते कि कब मांगे। हम आग्रह किए हैं समय के। क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद भी कुछ नहीं होगा ताकि आप राष्ट्रपति के जाने को? हमें कोई उम्मीद नहीं है कुछ होगा। मतलब इतने सालों से जितने भी चिट्ठियाँ हमने प्रधानमंत्री को लिखी, पहले ये होता था औपचारिक तौर पर उनके दफ्तर जो है एक
रिप्लाई देती थी कि आपकी चिट्ठी मिल गई। आजकल वो भी बंद है। त्रिपुरा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार का पूरा सत्ता और ताकत को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन जो CPIM है उनके ऊपर एक ज़बरदस्त हमला किया है। 20 से ऊपर जगह पर दफ्तरों में हमारे कार्यकर्ताओं के घरों के अंदर घुसकर हमला किया है और ये इसलिए किया है क्योंकि वो जनवाद पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं तो समझती हूँ जहाँ CPM पर हमला है बराबर का हमला जनवाद पर है, संविधान पर है, जनवादी अधिकारों पर है। तो ये मुद्दा केवल CPM का नहीं है, जो भी जनवाद पसंद जनता है हमारे देश में वो उनका सवाल है। ये दफ्तरों पर हमला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के झुंड बनाकर, मॉब बनाकर। पुलिस पूरे तौर पर साथ दे रही है उनकी और ये मुख्यमंत्री की दफ्तर से ही ये पूरा प्लानिंग हुआ है। हेड ऑफिस है हमारा अगरतला में, उस ऑफिस के बाहर जो पुलिस लगी थी उसको इस हमले के आधे घंटे पहले हटाया गया और फिर वहाँ पे वो हमला हुआ। हमारे पार्टी का पेपर का जो छापखाना है, पब्लिशिंग हाउस है, उसको तोड़ा गया, पेपरों को फाड़ा गया। हमारे जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है उसके ऊपर हमले किए गए। तो ये पूरा प्लान्ड तरीके से, जिस तरह से बीजेपी हमेशा करती है, जब भी बीजेपी हमला करती है लोगों के ऊपर, अधिकारों के ऊपर, उसके पहले वो प्लान करके हमेशा हमने देखा है पुलिस को हटाती है और आदेश देती है उनके गुंडों को। हमने गुजरात में देखा जब मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ, हमने दिल्ली में देखा जब दिल्ली में राइट हुए। हर बार ऐसे ही होता है और पुलिस सिर्फ देखने की भूमिका करती है और उसके अलावा कुछ नहीं करती है, गुंडों को खुलेआम छोड़ देती है। हमारे जो वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं दशरथ देव, वो लोगों के नेता हैं, वो स्वतंत्र सैनिक है। उनका जो स्टैचू था उसको खराब करा गया। तो ये पूरी तरह से एक दहशत का माहौल, ये पूरे डर का माहौल वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फांसीवादी स्वरूप है बीजेपी RSS का। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.